जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 32,679 पदों पर इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। अभी आपको पता है इसकी डीबीपीएसटी कट ऑफ जारी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ इसकी गई है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा कमेंट यही आ रहे थे, क्या फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, क्या पिछली बार की तरह 10 नंबर इंक्रीज होगी या 15 नंबर इंक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा यही मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनालाइज करके बताऊंगा, एक नंबर पर कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं, कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे, कितने गुने बच्चे लिए गए, किस कैटेगरी में कितने बच्चे लिए गए। सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखना और अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग करते नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पूरी वीडियो देखना। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, फाइनल कट ऑफ भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आप कट ऑफ देख लीजिए। ये कट ऑफ गई है जो कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप डीबीपीएसटी में क्वालिफाई हुए हैं और आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अभी सभी लोगों को ये कट ऑफ अच्छे से पता होगी। कट ऑफ बहुत अच्छी खासी गई है। यूआर की कट ऑफ 258 तक गई है और ओबीसी की 251, ईडब्ल्यूएस की 247, एससी की कट ऑफ भी 239 कट ऑफ गई है और एसटी की 220 कट ऑफ गई है, जो कि काफी अच्छी खासी कट ऑफ है। इसी तरीके से आप फीमेल में देख सकते हो, सिर्फ दो दो तीन तीन नंबर कम कट ऑफ फीमेल की है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं, वो 76,184 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। जिसमें यहाँ पे वैकेंसी इस तरह मैंने लिख रखी है, जैसे यूआर में 11,295 मेल की वैकेंसी थी, जहाँ पर 26,346, यानी मैंने सबका लगभग 2.33 गुना कर दिया है। जिसमें कुछ क्योंकि ये करेक्ट डाटा नहीं हो सकता, इसमें दो चार लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन वगैरह और भी डाटा जुड़ा होता है। तो ये एक्सप्रोक्स डाटा 2.33 गुना, यानी हर एक कैटेगरी में। तो 11,000 यहाँ पे वैकेंसी थी, तो लगभग इसकी 26,346 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं डीबीपीएसटी के लिए। इसी तरीके से ओबीसी की 7610 वैकेंसी थी, जिसके लिए 17,743 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। इसी तरीके से हम मेल की फीमेल की बात करें तो फीमेल की ये वैकेंसी लिखी हुई है और फीमेल के यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं, वो इस तरफ लिखे हुए हैं। टोटल अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट लिए गए, टोटल जो वैकेंसी है वो 32,679 वैकेंसी है और टोटल कैंडिडेट 76,184 यहाँ पर पास हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें 76,184 में कुछ स्टूडेंट वो भी होंगे जो कट ऑफ पर सेम कट ऑफ के समान नंबर होते हैं, और इसमें एक्स सर्विसमैन वगैरह और भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस सभी में, ठीक है। जिसकी यहाँ पे मैंने कट ऑफ नहीं लिखी है, क्योंकि उसमें जब कट ऑफ जारी हुई थी वो साफ साफ नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था, आपने पढ़ा होगा। और ये कट ऑफ अभी जो फिलहाल वर्तमान में कट ऑफ गई है, वो इतनी कट ऑफ गई है। तो इस डाटा के आधार पर हम देखेंगे कि कितने कैंडिडेट डीबीपीएसटी में फेल हो सकते हैं और कितने नंबर पर कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। उसके आधार पर ही हम कट ऑफ का सटीक आइडिया लगा सकते हैं। अब हम कट ऑफ पता लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि एक नंबर पर कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फीमेल का डाटा उठाया है। आप फीमेल का डाटा अच्छे से समझना, उसी के आधार पर आप मेल का डाटा अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैं बात करूँ फीमेल में, यूआर की जो वैकेंसी है वो 1798 है, जिसकी डीबीपीएसटी कट ऑफ 255.84 गई है। और ये जनरल की यानी कट ऑफ है, तो जनरल से अंक का अंतर यहाँ पे 0, ये सारे बच्चे जनरल में क्वालिफाई है। डीबीपीएसटी के लिए 4,189 बच्चे, जो कि 2.33 गुने हैं। इसी तरीके से अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 1,208 वैकेंसी है, जिसके लिए लगभग 2.33 गुना 2,815 लड़कियां यहाँ पे क्वालिफाई करी गई हैं। लेकिन अगर हम अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जनरल कट ऑफ और ओबीसी के कट ऑफ के बीच में जो अंतर है वो 6.5 नंबर का अंतर है। यानी इससे ये सिंपल सी बात आ रही है कि जो लड़कियां 6.5 नंबर इससे ज्यादा नंबर होते, यानी कि 255 से ज्यादा नंबर होते, तो वो तो जनरल में चली जाती हैं। इससे सिंपल सी बात ये है कि जो लड़कियां यानी कि 249 नंबर और 255.8 नंबर के बीच में है, वो अभी ओबीसी में डटी हुई है। यानी 2,815 लड़कियां हैं, यानी कि 6.5 नंबर के अंतर पर। यानी कि एक नंबर पर अगर हम उम्मीदवार की बात करें बीच में, तो साढ़े यानी कि सॉरी 428 लगभग यहाँ पे उम्मीदवार यानी कि महिला उम्मीदवार एक नंबर पर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 247 गई है और 255 और 247 के बीच में 8 नंबर का अंतर है। और यहाँ पर बच्चों की अगर बात करें तो यहाँ पे 1,042 बच्चे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई हुए हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में 1,042 से ज्यादा जो बच्चे होंगे वो जनरल में चले गए होंगे, क्योंकि उनके नंबर 255 से ज्यादा होंगे। इसी तरीके से हम देखें तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ एक जो उम्मीदवार हैं वो 133 उम्मीदवार एक नंबर पर निकल के आ रहे हैं फीमेल में। इसी तरीके से मैंने मेल में निकाला है। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ ये समझनी होगी कि ये किसी भी कैटेगरी हो जाए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट के नंबर अगर 255 से ज्यादा निकल के आ रहे हैं, तो मोस्टली वो अगर उसकी एज एज जनरल के अंदर आती है। अगर एज कुछ ज्यादा हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन एज जनरल कैटेगरी के अंदर की अगर एज है तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है।
और मोस्टली ये 95-96% बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो और वो ओबीसी में ही रहें, क ज़्यादा नंबर होने पर मोस्टली वो जनरल क्वालीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बता दिया है कि जिनके 255 से ज़्यादा नंबर हैं महिलाओं में, वो पूरे 10,443 में से 4,189 महिलाएँ हैं, जो 255 से ज़्यादा नंबर हैं। बाकी ये अपनी-अपनी कैटेगरी में पास हुई हैं, जो कि ये इससे बताता है कि 1 नंबर पे इतनी महिलाएँ, एक एप्रॉक्स डाटा निकल के आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूँ 1 नंबर पर करेक्ट डाटा नहीं होता, एक सबसे ज़्यादा नज़दीक कट ऑफ के नज़दीक सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, फिर थोड़े-थोड़े कम होते चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन फिर मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे अंतर कितना निकल के आ रहा है। अब इसी तरीके से आप मेल का डाटा देख सकते हैं। मेल के डाटे पे जो 1 नंबर पे कितने बच्चे अपनी-अपनी कैटेगरी में निकल के आ रहे हैं जनरल कट ऑफ के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मेल वैकेंसी है, इसी तरीके से फीमेल वैकेंसी का मैंने डाटा निकाला है। जहाँ पर लगभग 2.33 गुने यहाँ पे डीबीपीएसटी के लिए क्वालीफाई किए गए हैं। और जब डीबीपीएसटी होगी तो लगभग यहाँ पे 20% आप टोटल डीबी डीबी में मान लीजिए, डीबी पीएचडी में 4 से 5% और 16-17% आप रनिंग में फेल मान लीजिए, क्योंकि रनिंग इसकी ठीक-ठाक होती है, 25 मिनट में होती है। तो एसआई में भी आपको पता है 15-16% बच्चे फेल हो गए थे, तो इसमें भी आराम से 16-17% बच्चे फेल हो जाएँगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो लगभग 20% बच्चे यहाँ पे डीबी पीएचडी और रनिंग में यहाँ पे आप फेल हो जाएँगे। उसमें से फेल होने के बाद 80% लगभग यहाँ पे बच्चे बचेंगे। जब हम इस जो बच्चे बचेंगे, अगर हम वैकेंसी में से इन्हें माइनस कर देते हैं, तो इतने बच्चे यहाँ पे फाइनल कट ऑफ में बाहर किए जाएँगे। जैसे अगर हम यूआर की बात करें, तो यूआर में 9,759 बच्चे बाहर होंगे, ईडब्ल्यूएस में 2434 बच्चे बाहर होंगे, ओबीसी में 75 बच्चे बाहर होंगे, एससी में, और ये एसटी सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे हम देखेंगे कितने बच्चे बाहर होंगे और 1 नंबर पर कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो अंतर है, इसमें भी आप 20% कम करोगे, क्योंकि बच्चे जो फेल होंगे वो इसमें भी अंतर कम आएगा जब बीच के बच्चे फेल होंगे। ये 2700 है, तो लगभग आप इसे 2100-2200 मान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 65-75 में से, तो लगभग यहाँ पे साढ़े 3 नंबर ओबीसी की कट ऑफ बढ़ के आ रही है। लेकिन जब जनरल की कट ऑफ आगे जाएगी, तो कुछ बच्चे जनरल के भी इस ओबीसी के अंदर आएँगे। तो यहाँ पे लगभग आप 1 नंबर और बढ़ा के 4.5 नंबर यहाँ पे आप कट ऑफ ओबीसी की मान सकते हो, लगभग 4.5 नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से सारी कैटेगरी की आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की आप मेल और फीमेल देख सकते हैं यहाँ से अंतर निकाल के। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरल की उस अपनी कैटेगरी में आएँगे, तो वहाँ से भी कट ऑफ बढ़ेगी, और जो बच्चे इसमें हैं, अंतर है, उस अंतर के हिसाब से अगर हम फेल कर दो निकाल दोगे बाहर, तो वहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन मोस्टली बच्चे कट ऑफ पर रहते हैं। मैं ये और बात बता दे रहा हूँ, अगर 2700 बच्चे 1 नंबर का अंतर आ रहा है, लेकिन कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वाले नंबर पर 1 नंबर पर ही बच्चे कम से कम 3000 आपको देखने को मिल जाएँगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ पर बच्चे रहते हैं। तो ये मैंने मेल और फीमेल दोनों का मैंने यहाँ पे डाटा लिख रखा है, 1 नंबर पर कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं और कितनी-कितनी बच्चे बाहर होने यानी कि डीबीपीएसटी के बाद, और कितने बच्चे बाहर फेल होने के बाद कितनी-कितनी यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। तो ये मैंने पूरा अंतर निकाल लिया है, आप ये पूरा डाटा सेव कर लेना और अपना अच्छे से समझ लेना, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस पूरे डाटा के आधार पर जो कट ऑफ रह सकती है, वो ये कट ऑफ निकल के आ रही है। यूआर की कट ऑफ आपकी 161 से, सॉरी, 261 से 263 आपकी यूआर की कट ऑफ रह सकती है मेल में, और आपकी ईडब्ल्यूएस की 253 से 255, ओबीसी की आपकी 255 से 257। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस 1 रखा है, क्योंकि आपको पता है पॉइंटों में इधर-उधर कट ऑफ हो जाती है, इसलिए मैंने 1 प्लस माइनस यहाँ पे रख लिया है। इसी तरीके से आप फीमेल की ये कट ऑफ देख सकते हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको डाटा समझाया, बहुत टाइम लगा था इसे एनालाइज़ करने में, तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।